हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो ये जो है ना वीडियो, ये आज सुबह की ही है। सुबह का इस टाइम हो रहे थे 6:30। मैं उठ चुकी थी, नहा चुकी थी, पूजा पाठ वगैरह सब कर चुकी थी। इस टाइम तक तो ना अवनी भी उठ गई थी। आज अवनी भी, मैं नहा के निकली ना तो वो जल्दी ही उठ गई थी। मैं बना रही थी अवनी के लिए ब्रेकफास्ट और उसका लंच। तो यहाँ पे ना मैंने उसके लिए बनाए थे पनीर के पराठे। पनीर में एक प्याज काट कट कर लिया था, नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ी सी मैंने इसमें डाला था धनिया पाउडर। उसके 2 पराठे मैं बना दूंगी। यहाँ पे अवनी के पापा भी उठ गए थे, उनको भी मैंने साथ साथ गर्म पानी करके दे दिया था और अवनी को भी दे दिया था। तो वो भी यहीं बैठे हुए थे, दोनों सामने ही सोफे पे। तो बस मैं उनसे बात भी कर रही थी और अपना इन दोनों का ब्रेकफास्ट भी बना रही थी। तो यहाँ पे ना अवनी के इतना 2 पराठे सीखे मतलब बने। इतना मैंने क्या किया, अवनी के फ्रूट लंच के लिए मैं एप्पल कट कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने उसको ना मतलब उसकी मैम बोलती हैं कि उसको हर चीज़ के 5 पीस देने हैं। तो मैंने ना 5 पीस में एप्पल कट कर लिया था और उसको दे दिया था। और उसके बाद मैं अवनी को नहलाऊँगी और नहला धुला के उसको ब्रेकफास्ट करा के बस फिर उसको स्कूल छोड़ाएंगे। तो यहाँ पे ना अवनी नहा धो के बाहर आ चुकी थी, बस मुझे उसकी कॉम करनी थी। तो मैंने सोचा पहले मैं इसको बिठा के ना ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ, नहीं तो फिर बाद में ना जल्दी जल्दी वो होता है। और अवनी को ना थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, तो उसकी जो नोज़ है वो बार बार वो हो जाती है। इसलिए ना मैं बस उसी का ही अ, वो कर रही थी कि उसको समझा रही थी कि इस तरीके से हैंकी लेकर और अपने आप ऐसे किया करो, स्कूल में जा रही हो तो फिर और ज़्यादा वो रहता है। तो यहाँ पे ना अपनी बहुत स्लो स्लो खा रही थी। बस मैंने उसको फिर फ़ोन दिया। सुबह के टाइम तो उसको ना फ़ोन ही चाहिए होता है, तभी वो ब्रेकफास्ट करके जाती है। अदरवाइज़ फिर वो करती ही नहीं है, बहुत धीरे धीरे मुंह में डाल के ना बैठ जाती है एक बाइट को और काफ़ी टाइम लगा देती है। और लेकिन अगर फ़ोन होता है ना तो फिर आराम से खा जाती है वो। क्योंकि सुबह इतना टाइम भी नहीं होता ना कि 1-2 घंटे तक मैं उसको लेके बैठी रहूँ। बस ये होता है 10-15 मिनट में ही अपना ब्रेकफास्ट कर ले। तो यहाँ मैंने इसको फ़ोन दे दिया था और जल्दी जल्दी मैं इसको कह रही थी कि खा ले। तो बस अवनी को मैं साथ साथ खिला भी रही थी। फिर ना मैं इसका बैग पैक करने लगी थी क्योंकि टाइम भी हो रहा था। तो यहाँ पे ना मैंने उसके दोनों लंच डाल दिया, हैंकी डाल दिया, सैनिटाइज़र डाल दिया है, उसकी कॉपी नोटबुक वगैरह सब डाल दिया। यहाँ पे मैंने ना पेंसिल और इरेज़र उसके बैग में चेक कर रही थी कि है या नहीं, वो भी डाल दी थी। अच्छा, उसके बाद फिर बस मैं अवनी को छोड़ आई थी। अवनी को छोड़ के आने के बाद ना बस फिर मैं सीधा किचन में आ गई थी। अब सबसे पहले मैंने अपनी ये बास्केट को ही ना खाली किया था। जो मैंने रात को बर्तन मांज रखे थे उनको ही मैंने सबसे पहले खाली किया था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता मुझे। ये होता है कि बास्केट फटाफट खाली हो जाए। और ना यहाँ पे बस फिर मैंने अवनी के पापा को ना कहीं जाना था 9 बजे अवनी के आधार कार्ड के लिए फ़ॉर्म लेने पोस्ट ऑफिस। तो बस फिर उन्होंने मुझे कहा था कि आप मुझे 9 बजे उठा देना। तो बस यहाँ पे ना मैंने फटाफट से अपने दोनों का ब्रेकफास्ट बना रही थी। तो मैं बना रही थी मैक्रोनी, क्योंकि पराठे वगैरह खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मैंने सोचा बिल्कुल सिंपल टमाटर प्याज डाल के मैक्रोनी बना लेती हूँ और फटाफट से बन भी जाएगी और हम लोग खा भी लेंगे। तो बिल्कुल सिंपल बनाई थी मैंने। बस इसमें टेस्ट के लिए मैंने रेड चिली सॉस और ग्रीन चिली सॉस डाल दी थी। उसी से जो मैक्रोनी है ना वो बहुत टेस्टी बन गई थी। बस पहले प्याज डाला था, फिर नमक डाला था, टमाटर डाला था और बस ये ग्रीन चिली सॉस और रेड चिली सॉस डाल दी थी। और थो दो एक सेक मतलब 3 से 4 सेकंड इसको रख के और बस फिर मैंने इसमें मैक्रोनी डाल दी थी। और देखिए मैक्रोनी कितनी अच्छी बनी है। अच्छा, ये बिल्कुल सिंपल है, ये मेरा तरीका है, मेरे को अच्छी लगती है इस तरीके से राई सॉस या फिर सरसों वगैरह का तड़का लगा के मैक्रोनी। तो बस यहाँ पे मेरी मैक्रोनी जो है वो बन गई थी। मैंने और अवनी के पापा ने चाय के साथ ही, मतलब अवनी के पापा ने इस टाइम नहीं खाई थी, इस टाइम मैं नहीं खाई थी। वो कह रहे थे पहले मैं फॉर्म ले आऊँ फिर मैं आकर खाता हूँ। तो बस फिर वो चले गए थे और मैंने खा ली थी। और उनके जाने के बाद फिर मैंने अपना किचन काउंटर को क्लीन किया था पहले और फिर मैं अपना बर्तन वगैरह धोने लग गई थी। तो ये पतीले वगैरह जो भी मतलब दूध का पतीला ये सब खाली किया और बस मैं धोने लग गई थी। अवनी के पापा गए हुए थे पोस्ट ऑफिस इस टाइम तक। फिर मैं आ गई थी इस रूम में और मैंने ना अब बेडशीट को मतलब झाड़ने लग गई थी मैं। तो यहाँ पे ना ये जो इससे पहले जो कंबल था वो बहुत मोटा है, बस अब मैं उसे रख दूँगी। रात को भी वो लिया नहीं जा रहा था अपने ऊपर और पतले कंबल निकाल लूँगी।
तो बस आज तो मेरे पास अभी टाइम नहीं है क्योंकि मुझे बहुत सारे काम थे और मुझे भी इनके साथ पोस्ट ऑफिस बाद में जो है जाना था, इसलिए फिर मैं ना कल इसको धूप में लगा के धूप में मतलब रख के, और फिर ना अभी मैं ड्राई क्लीन के लिए नहीं दूंगी, अभी ऐसे ही बेड में रखूँगी। और ड्राई क्लीन के लिए ना जब मैं ये बिल्कुल सर्दी मतलब ख़त्म हो जाएगी, मुझे 2-4 सामान और है जो ड्राई क्लीन कराने, फिर मैं इकट्ठे ही दे आऊँगी। तो बस यहाँ पे मेरा जो बेडरूम है मतलब बेडशीट वगैरह वो यहाँ पे हो गई। अभी के पापा आ गए हैं जिस काम से वो गए हुए थे, टाइम हो रहा है 11:15 और मैं अभी के पापा की मैक्रोनी गर्म कर रही हूँ। इनको मैक्रोनी दूंगी, साथ में इनके लिए गर्म करती हूँ दूध थोड़ा सा, दूध और मैक्रोनी अब नाश्ते में खा लेंगे। और झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिया, बस मुझे डस्टिंग करनी है और लगाना है पोछा, फिर मेरा काम खत्म हो जाएगा। आज अमावस्या है ना, तो इस चक्कर में मैं कपड़े नहीं धोऊंगी। हमारे घर अमावस्या के दिन कपड़े नहीं धोए जाते हैं क्योंकि बड़े बड़ों का दिन माना जाता है ना, तो उनका खाना वाना निकलता है, तो इसलिए मतलब मान्यता है हम लोगों के कपड़ों को कपड़े नहीं धोते, सिर नहीं धोते बिल्कुल भी, तो इसलिए आज नहीं धोऊंगी। मुझे ये नहीं पता क्यों नहीं धोते, क्या होता है, बस धोते नहीं है अमावस्या वाले दिन, बस ये कहते हैं आज बड़े बडेरों का दिन है, ये बोला जाता है हमारे यहाँ। और मैं भी निकालती थी अमावस्या, अभी पता नहीं आज सुबह मुझे परसों मुझे याद था, परसों मेरे को वहीं पे स्थान पे मासी ने बताया था कि आज है अमावस्या है सोमवार को, और मैं भूल गई। मैंने सुबह जब ब्रेकफास्ट कर लिया ना उसके बाद मुझे याद आया कि आज तो अमावस्या थी, मैंने नहीं निकाल पाई अमावस। तो मैं क्या करती हूँ, कई बार तो मैं खाना बना के लाती हूँ, लेकिन कई बार मैं सूखा ही सामान ला के ना राशन का और दे आती हूँ मंदिर में। और अभी मेरा ऐसा हो रहा है कि इस बार का मेरा रह ही गया, तो कोई बात नहीं, मैंने माफ़ी मांग ली है और अगली बारी मैं पूरा याद रखूँगी। मेरा जो तिथि वाला कैलेंडर है ना, वो नए साल का आया ही नहीं है अभी तक। मैं लाऊंगी खरीद के, भूल जाती हूँ, दिखता भी आँखों के आगे और फिर भूल जाती हूँ लाना, लेकर आऊँगी। उससे मुझे ना मैं इसको इसलिए ना यहाँ पे टांग के रखती हूँ अपना तिथि वाला कैलेंडर मंदिर के पास, उससे सारी तिथियाँ दिखती रहती हैं और पता चलता रहता है। कैलेंडर नहीं है तो ऐसे हो गया। तो अब करती हूँ मैं, इनका दूध गर्म होना रख दिया है मैंने, दूध दे दूँगी इनको, साथ में मैक्रोनी दे दूँगी। और मैं रखूँगी, मैंने ये राजमा भिगोए थे, सुबह ही भिगोए थे, अपनी का जब खाना बनाने लगे थे ना उसी टाइम भिगोए थे ना ये मैंने। तो इनको ना मैं अब अपनी के जाने के बाद भिगोए थे, बल्कि ये तो मैंने गर्म पानी में भिगोए थे। देखिए अच्छी तरह वो हो गए हैं, फूल गए हैं, ये देखिए। तो इनको मैं बॉईल होना रख देती हूँ, ये बॉईल हो जाएंगे और मेरा जो है ना फिर जब तक पोछा वोछा लगेगा, राजमा उबल जाएंगे, बस तड़का लगाना रह जाएगा। फिर अपनी का आधार कार्ड का बनवाने जाना है हमने, 5 साल से बाद का जो बनता है, तो उन्होंने हमें 3 बजे का टाइम दिया है, पोस्ट ऑफिस जाना है। तो बस फिर उसके बाद वहाँ जाएंगे, इसलिए खाना वाना बना के रख देती हूँ, अपनी आएगी वो भी खा लेगी और हम भी खा लेंगे। तो चलो करती हूँ काम। आलू प्याज की टोकरी ऊपर रखी है मैंने, जब मैं सफाई करती हूँ ना तो मैं इसको यहीं रख लेती हूँ, पोछा मारने के बाद फिर मैं इसको नीचे रख दूँगी वापस। चलो काम करती हूँ अपना, थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। बस फिर क्लीनिंग वगैरह करने के बाद फिर मैं राजमा में तड़का लगाने लगी थी। और यहाँ पे ना मैंने प्याज, अदरक और लहसुन का मसाला चॉपर में तैयार कर लिया था, और मस्टर्ड ऑयल डाल के, जीरा डाल के, और ये मसाला डाल दिया था। और जब ये भून रहा था, इतना मैंने इसमें 4 से 5 टमाटर जो हैं वो चॉप कर लिए थे और वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। और फिर उसके बाद मैं इसमें नमक, हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर डालूँगी। और मैं ना पहले हींग डालना भूल गई थी, वो मैंने इस टाइम पे डाल ली थी। तो बस इसको अब ना मैं ढक के रख दूँगी मसाले को, और इसको अच्छे से पका लेंगे। तो इस तरीके से ढक के रखने से नहीं बहुत अच्छा पक जाता है मसाला। और फिर मैंने ना धनिया भी कट कर लिया था, और धनिए को भी मैंने इसी में डाल दिया था और थोड़ा सा पका लिया था, और इससे ना सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। और बस फिर राजमा तो उबले ही हुए थे, इसमें मैंने राजमा डाल दिए थे, थोड़ा पानी कम रह गया था तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लिया था, और फिर इसको 5 से 7 मिनट तक पका लिया था। और फिर ना मैंने अवनी के जो राजमा थे वो निकाल दिए थे, और अब मैं हरी मिर्च और देगी मिर्च का तड़का लगा रही थी। तो बस यहाँ पे मैंने एक कड़छी में ना घी डाल के उसमें मिर्च और देगी मिर्च डाल दी, और फिर उसको पका के राजमा में ऐड कर दिया, और राजमा बहुत टेस्टी बन भी गए थे। और
इस तरीके से ना, पता नहीं बहुत दिनों बाद बनाए थे इसलिए अच्छे लगे, लेकिन आज जो राजमा हैं बहुत चटपटे और बहुत टेस्टी बने हुए हैं। तो फिर ना ये मैंने बहुत सारा धनिया ले रखा था। मैं उसके बाद ना मैंने क्या किया, सबसे पहले धनिए को ही साफ़ कर लिया था और फ्रिज में रख दिया था। हाँ जी, तो अवनी आ चुकी है। अवनी ने कपड़े वपड़े सब चेंज कर लिया और आते ही लग गई है क्ले से खेलने में। सबसे पहले इसने क्ले के ही बॉक्स उठाया है अपना। अवनी आप आ गए, हेलो तो बोल दो सबको। हेलो। मजे आए स्कूल में आज? हाँ, 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 और आते ही क्ले से खेलने लग गई है ये वाला कौन सा कलर है? बताओ कौन सा कलर है? ऑरेंज। पर ब्राउन कैसे हो गया? खराब कर दिया आपने ऑरेंज का। चिकी पिकी। तो मैं बनाती हूँ अवनी की रोटी। चावल भी बन चुके हैं, हम तो खाएंगे राजमा के साथ चावल, अवनी खाएगी रोटी। तो बस आटा गुना रखा है, रोटी बनानी है। चावल भी हमारे बन के तैयार है। ये अवनी की सब्जी और ये हमारी। मैं बनाती रोटी, फिर इसको रोटी बना देती हूँ। फिर ये बर्तन भी मुझे धोने हैं, धनिया साफ़ करने लगी थी ना, टाइम हो गया था काफ़ी साफ़ करते करते। चलो बनाती हूँ रोटी, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और खाना खाने के बाद ना बस फिर जो पोस्ट ऑफिस वाले थे उन्होंने 3 बजे बुलाया हुआ था अवनी का आधार कार्ड बनाने के लिए। तो अब हम पोस्ट ऑफिस पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमारा लाइन में जो है नंबर लग गया था और फिर अवनी की टर्न का हम वेट कर रहे थे। अवनी बैठी है आगे, ये रही अवनी। और अब जा रहे हैं घर की तरफ। आधार कार्ड का काम तो हो गया है। ये पोस्ट ऑफिस है ना, ये दिख रहा है यहाँ पे। यहीं पे आए थे हम, द्वारका में है ये। पहले भी अपनी का यहीं बना था, जो छोटे बच्चों का बनता है। अब इसके फिंगर वगैरह वाला बनवाना था, इसलिए ये ताकि बस बन जाए फटाफट। और अब जा रहे हैं घर की तरफ। घर जाके फिर थोड़ी देर आराम करेंगे, सोएंगे। नींद आ रही है दिन में, अभी तो दिन वो वाले आ गए हैं, सुस्ती वाले। गर्मी आई भी नहीं है पर खाना खा के नींद आने लगी है। रोज़ आदत हो गई है थोड़ी देर सोने की। तो देखते हैं, घर जाके सोएंगे, फिर इस व्लॉग को एडिट करूँगी, आप लोगों तक शेयर करूँगी और अपने इस व्लॉग को आज यहीं एंड करूँगी। इसके बाद मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाना, कमेंट ज़रूर करके जाना। और जो चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। चलिए फिर कल मिलते हैं। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।